मेरी सौतन मुझे देर रात तक काम करने के लिए बता देती थी और खुद तैयार होकर अपने कमरे में सोने चली जाती थी। मेरे पति सोने के टाइम होता तो वह भी मेरी सौतन के ही कमरे में चले जाते, क्योंकि मैं काम कर रही होती थी। मेरी सौतन अब मुझे पति से दूर रखने के लिए हर तरह के क्रिया चरित्र खेलती है। घर के काम वह करती है और बाहर का सारा काम मुझसे करवाती है। अगर मैं ना करूं तो पति को रो रो के सुनाने लगती है और मेरे पति की भी उसी की बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। खाना वह खुद बनाती है, किसी को भी नहीं बनाने देती। इसलिए मेरे लिए तो कभी बनाती है, कभी नहीं भी बनाती है। मैं बाहर झाड़ू लगाकर, कूड़ा फेंक कर, जानवरों को पानी पिलाकर, चारा खिलाकर और घास लेकर के वापस आती हूँ। तब मैं खाना ढूंढती हूँ तो मेरा खाना मुझे कहीं नहीं मिलता। तब मैं अपनी सौतन से पूछती हूँ, खाना आज नहीं बनाया क्या? तो मेरी सौतन मुझसे कहती है, क्या तुम्हारे हाथ टूट गए हैं? खाना बना लो, जो बनाना हो। वह जो बनाया था वह ख़त्म हो गया है। मेरा मन बहुत भर आता है और मैं रोने की होती हूँ, लेकिन मैं रो नहीं पाती। इतने काम करने के बाद मैं पूरी तरह से थक जाती हूँ। फिर रोटी बनाने की हिम्मत नहीं होती और शरबत बना करके पी लेती हूँ। जब मेरी सौतन को यह दिखी कि मैं शरबत बना करके पीती हूँ तो वह चीनी भी छुपाने लग जाती है। अगर पति से कहूँ कि यह खाना नहीं बनाती है मेरे लिए, तो मेरे पति भी उसी की तरफ बोलते हैं, वह कोई नौकर नहीं है तुम्हारी, बना लिया करो। पहले मैं अंदर आंगन में सोया करती थी, लेकिन मेरी सौतन ने आंगन में छप्पर डलवाकर वहाँ जानवर बांधने शुरू कर दिए। बोलती है, जानवर बाहर बांधे जाते हैं, कोई रात में खोल ले जाएगा। अब मैं बाहर सोती हूँ और जानवर अंदर रहते हैं। बाहर ठंड में बहुत ठंड लगती है तो मेरी सौतन रजाई में भी दिन में पानी डाल देती है। कई बार धूप होती है तो मैं सुखा लेती हूँ, तो कई बार गीली ही मुझे ओढ़नी पड़ती है। जब मैं पूछती हूँ पानी किसने गिराया तो मेरे साथ लड़ने लगती है, मुझे क्या पता, तुमने खुद ही गिराया होगा। एक दो बार तो मेरी रजाई भी जानवरों के नीचे उसने बिछा दी थी। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत रोने का मन होता है मेरा, लेकिन मैं अपनी तकलीफ़ नहीं किसी को कह पा रही थी। मेरी सौतन के 2 लड़के और 1 लड़की थी। उसके बच्चे भी मुझसे कभी बात नहीं करते थे। हमारे घर में बाहर एक पेड़ था, मैं अपना खाना उसी पेड़ के नीचे बनाने लगी। मुझे उनसे धीरे धीरे घर से भी तेल, आटा, दाल, राशन देना बंद कर दिया। कहती है, तेरे लिए हमारे घर में कुछ नहीं है। मायके में भी मेरा कोई नहीं है जहाँ मैं जाऊँ और 2 दिन रह लूँ। बस इस घर में नौकरों की तरह पड़ी हूँ। नौकरों को भी 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, मुझे तो वह भी नहीं मिलती। पति से पैसे मांगो तो वह कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, घर में होंगे। घर में उसकी पत्नी कहती है, यहाँ क्या खैरात बट रही है जो तुम्हें पैसे दूँ? काश मेरे भी एक औलाद होती, मुझे आज यह दिन नहीं देखने पड़ते। मेरे पति के पास 30 बीघे ज़मीन और बहुत बड़ा घर है, लेकिन मेरे कोई औलाद नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरी ससुराल वालों ने मेरे पति की दूसरी शादी करवा दी। मुझसे कहा गया था कि तुम पर शादी का कोई असर नहीं होगा, तुम जैसे आज रह रही हो ऐसे ही कल भी रहोगी, तुम्हें यहाँ पूरा हक मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे इस घर से ही बाहर कर दिया गया। मेरे पति भी मेरे लिए कभी नहीं बोलते। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, तुम कानून का सहारा ले लो, लेकिन हिम्मत नहीं होती। कानून भी पैसा मांगता है और मेरे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, कोई राह दिखाने वाला भी नहीं है। सब इन लफड़ों से दूर रहना चाहते हैं। जिसकी लड़ाई है वह खुद लड़े। सलाह देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन साथ चलने वाला कोई नहीं है।